हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे एडवांस मशीन लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए मशीन लर्निंग के, और एल्गोरिदम्स, रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या होता है वो देख लिया, क्लासिफिकेशन और डायमेंशनल रिडक्शंस क्या होते हैं वो हमने उसके अंदर देख लिए। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस देख लेंगे, एडवांस मशीन लर्निंग। एडवांस मशीन लर्निंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका आता है इज एन डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग मीन्स क्या, इज एन सब फील्ड ऑफ द मशीन लर्निंग दैट फोकसिंग ऑन द algorithm inspired by the structure and the functions of the brain known as the neural network। उसका जो स्ट्रक्चर है वो लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन थिंकिंग रहती है। डीप लर्निंग किसके लिए किए जाते हैं, ह्यूमन थिंकिंग जो रहती है, स्ट्रक्चर वाइज थिंकिंग करना, इसको और ना डीप लर्निंग, इसको डीप लर्निंग बोला जाता है। मीन्स अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसे ना उसके नोड तक, मीन्स इसका जो भी रूट कॉज है उस रूट कॉज तक आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर आपने उसका रूट नहीं पता है तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन नहीं दे सकते। इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क, सॉरी इसको कहते हैं डीप लर्निंग। मीन्स टू स्टडी द प्रॉब्लम्स विद द डीप, उसके स्ट्रक्चर वाइज इसको लर्न कर लो, या फिर उसके ऊपर हमें भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सोल्यूशन देने के लिए हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन देने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देना पड़ेगा। अगर मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि इसको ये परफॉर्म करो, लेकिन उसके जो अंडर लेयर्स है उस लेयर्स ही मुझे पता नहीं है, मीन्स उस स्टेजेस ही पता नहीं है, और डायरेक्टली मैंने उसको अगर प्रिडिक्ट कर दिया तो इज प्रिडक्शन, इज रॉन्ग प्रिडक्शन हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, मीन्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क होता है उसी तरीके से। दिस नेटवर्क आर द कंपोज्ड ऑफ द लेयर्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड द नोड्स। एक दूसरे से वो नोड्स क्या आपके कनेक्टेड है, मीन्स इंटरकनेक्टेड दो नोड्स एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करना है, एंड आर द कैपेबल ऑफ द लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर द लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट का कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो है वो आपको उसके अंदर निकालना है। जैसे कि न्यूरल अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसका न्यूरल नेटवर्क को, तो फर्स्ट लेयर्स कौन से, हिडन लेयर 1 एंड हिडन लेयर 2, दो हिडन लेयर्स है जिसके अंदर इनपुट 1 दे दिया, तो इनपुट 1 को आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पे भी जा रहा है, और हिडन लेयर जो है वो उसके ये हिडन लेयर्स है दोनों, इज एन आउटकम्स। तो एक लेयर दूसरे लेयर्स के ऊपर क्या रहती है, डिपेंडेंस रहती है हर लेयर। इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क, मीन्स ईच नोड कनेक्टेड टू द ईच अदर, मीन्स नोड्स मीन्स न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन्स आर लेयर किस तरीके से, न्यूरॉन्स मीन्स क्या, आर द बेसिकली यूनिट ऑफ द प्रोसेस इनपुट डेटा एंड द पास द आउटपुट टू द नेक्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर का इनपुट आ रहा है उसी को फर्स्ट लेयर का जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो सेकंड लेयर का, मीन्स सेकंड लेयर का क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा। जैसे आप गेम खेलते हो, गेमिंग का एग्जांपल देख लो, गेम के अंदर क्या होता है, लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर आपकी कंप्लीटेड है तो ही आपकी सेकंड लेयर कंप्लीट होती है। अब डायरेक्टली सेकंड लेयर खेल नहीं सकते, तो उसके लिए फर्स्ट लेयर आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे अपने फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई तो उसका जो आउटकम है वो आउटपुट आपके सेकंड लेयर के लिए एज एन इनपुट बोल के वर्क करेगा। उसी तरीके से अगर सेकंड लेयर मेरी कंप्लीट हो गई तो थर्ड लेयर में जाना है, तो सेकंड लेयर का आउटपुट जो है तो थर्ड लेयर के लिए इनपुट बोलेगा। ओके है ना, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करना, इसको कहते हैं न्यूरॉन्स, उसको न्यूरॉन्स बोला जाता है। लेयर्स इंक्लूड है, लेयर के अंदर क्या इंक्लूड होता है आपका, इनपुट, एक्सेप्ट द इनपुट डेटा, हिडन लेयर्स एक्सेप्टेड होते हैं, परफॉर्म द कंप्यूटेशन टू द एक्सट्रैक्टेड पैटर्न एंड फीचर्स। उसका एक्सट्रैक्टेड पैटर्न क्या है, फीचर्स का उसके ऊपर वर्क करेगा, और आउटपुट क्या होगा, तो प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्शंस और द डिसीजन। आपका फाइनल प्रोडक्शंस क्या है और आपके डिसीजंस क्या है उसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है, इसको कहते हैं आउटपुट लेयर। नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, द फंक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द नॉन लिनियरिटी इनटू द नेटवर्क। आपके डेटा के अंदर या फिर आपके फंक्शंस के अंदर इज ए नॉन लिनियरिटी, इज एन इंट्रोड्यूस द नॉन लिनियरिटी इनटू द नेटवर्क enabling it to the learn the complex pattern। आपके लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करने के लिए हम उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फॉरवर्ड प्रोपोगेशंस, दिस द प्रोसेस वेयर द इनपुट डेटा इज पास्ड थ्रू द ईच लेयर ऑफ द नेटवर्क। हर एक लेयर से वो डेटा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अंडरगोइंग द कैलकुलेशंस टू द जनरेटिव प्रोडक्शंस। आपका जनरेटिव प्रोडक्शंस क्या है उसके ऊपर आपको क्या करना है, परफॉर्म कर देना, इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशंस।
Next, back propagation is a technique used to update the model's weightage by the calculating the error between the predicted and actual. आपका एरर क्या आ रहा है, जो अपने एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो एरर्स आ रहे हैं उसको क्या बोल रहा है, बोला जाता है ना बैक प्रोपोगेशन. फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ये दोनों यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग के लिए कौन से एप्लीकेशन यूज किए जाएंगे. कंप्यूटर विजन है, मीन्स इमेज रिकॉग्नाइजेशन होगा, फेसियल रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, इज एन डीप लर्निंग मॉडल. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मीन्स नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेट द लैंग्वेज फ्रॉम द वन टू अदर लैंग्वेजेस, इज कॉल्ड NLP. टेक्स्ट जनरेशन है, सिमेंटिक एनालिसिस है. उसके बाद आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्टिंग द स्पोकन लैंग्वेजेस इनटू द टेक्स्ट. आपकी जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं उसके एप्लीकेशंस भी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट का. उसके बाद आपका हेल्थ केयर, डायग्नोसिस द डायसिस फ्रॉम द मेडिकल इमेजेस और द जेनिक डेटा. जो जेनिक डेटा है उसको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है. तो उसके लिए हेल्थ केयर भी हम डीप लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग एप्लीकेशन. रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहले लेक्चर में आपको बता दिया, रेनफोर्समेंट लर्निंग इज एन वर्किंग फ्रॉम द आउटकम्स. जो फीडबैक्स के ऊपर आप वर्क करते रेनफोर्समेंट लर्निंग के लिए. जैसे कि मुझे यहाँ पे देख लो, एक बेबी है, उसको क्या करना है, दूध की बॉटल जो है पकड़नी है, लेकिन उसके लिए एक ही जगह पे अगर वो खड़ा है तो उसके पास वो आ जाएगी क्या, नहीं. तो उसके लिए उसको एक्शन परफॉर्म करनी है. जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसके क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा. एक्शन के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, इसको कहते हैं ना रेनफोर्समेंट लर्निंग. तो उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं. द टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग वेयर इज एन जनरेट द लर्न्स टू मेक द डिसीजन बाय इंक्रीजिंग with an environment and receiving the feedback in the form of the rewards or penalties. आपको rewards मिल रहे हैं या फिर penalties मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको reinforcement learning का यूज़ किया जाता है. the agent goal is to the maximize the cumulative rewards, combining the rewards और time, आपको कितने टाइम्स रिवॉर्ड मिला है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. इन्वायरमेंट एक्शन परफॉर्म किए, उसकी स्टेट क्या है, उसको रिवॉर्ड क्या मिला है, इज एन एजेंट. तो इसके ऊपर हम वर्क करते हैं एनफोर्समेंट लर्निंग का. की कंसेप्ट क्या है, एजेंट है. एजेंट मीन्स लर्नर और डिसीजन मेकर दैट इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट. आपका कस्टमर है, एजेंट उसको बोलते हैं, या फिर आपका जो भी डिसीजन मेकर है वो आपके इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है. सेकंड, इन्वायरमेंट मीन्स एन एक्सटर्नल सिस्टम विद विच इज एन एजेंट इंटरैक्टेड. द इन्वायरमेंट प्रोवाइड द फीडबैक बेस्ड ऑन द एजेंट एक्शन. इन्वायरमेंट मीन्स आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करते समय जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए उस एक्शन के ऊपर आपको जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इसको ना इन्वायरमेंट मीन्स वो आपको फीडबैक दे रहे हैं. जैसे ही आपने एक्शन परफॉर्म की तो उसके ऊपर आपको फीडबैक जनरेट करके दे रहा है. स्टेट क्या होता है, द करंट कंडीशन और द स्टेटस ऑफ द इन्वायरमेंट दैट द एजेंट प्रिवियंस. आपके एजेंट प्रीवियंस में क्या कीजिए, करंट कंडीशन के ऊपर वो वर्क करते हैं. स्टेट मीन्स करंट कंडीशन क्या है, एक्शन उसके ऊपर हमने एक्शन मीन्स चॉइस दैट द एक्शन एजेंट कैन मेक द इंटरैक्टिव विद द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कौन से एक्शन परफॉर्म किए हैं और उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स क्या मिले वो हम इसके अंदर डालते हैं. द फीडबैक रिसीव्ड बाय द एजेंट आफ्टर द परफॉर्मिंग एंड द एक्शन, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, रेनफोर्समेंट गुड एक्शंस, while the negative rewards pushing the bad action. आपने अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड दिए तो पॉजिटिव आ जाएगी, निगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहे थे ना पुशिंग टू द बैड एक्शन. बैड एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपको बैड रिजल्ट मिलेगी. अगर अच्छे एक्शन आप परफॉर्म करोगे तो अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं. इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग. वैल्यू बेस्ड मेथड्स इज एन बेस्ड द एजेंट लर्निंग द वैल्यू ऑफ द एक्शन एट द ईच स्टैटिक स्टेट एंड चूज द एक्शन विद द हाइएस्ट वैल्यू. आपके हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसको चूज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है इधर वैल्यू बेस्ड मेथड में. फॉर एग्जांपल क्यू लर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. पॉलिसी बेस्ड मॉडल मेथड. पॉलिसीज कौन से यूज़ करने मीन्स एजेंट डायरेक्टली लर्न पॉलिसीज टू द मैप स्टेट ऑफ द एक्शन. आपकी पॉलिसीज मीन्स आपका मैप है, उस मैप के ऊपर आपको क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. इज एन रेनफोर्सिंग. नेक्स्ट मॉडल आता है आपका इतना मॉडल बेस्ड मीन्स इज ना द एजेंट बिल्ड द मॉडल मीन्स एजेंट ने खुद के रूल्स सेट किए टू द इन्वायरमेंट टू हाउ टू हैंडल द
प्रॉब्लम किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए उसने खुद के रूल्स बनाए हैं और उसके हिसाब से उसको हैंडल करा है। इसको कहते हैं मॉडल बेस्ड मेथड्स, मॉडल बेस्ड मेथड हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। गेमिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जैसे AI प्लेइंग गेम्स द लाइक चेस है, गो है और डॉट्स है, ये गेम्स है आपके, उसके ऊपर हम रन कर सकते हैं। रोबोटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग द रोबोट टू द परफॉर्म द टास्क सच एज द वॉकिंग, पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट एंड नेविगेशन टू द थ्रू एंड ऑब्जेक्ट को पिक करना है या फिर नेविगेट करना है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक्स के अंदर। उसके बाद ऑटोमेशंस व्हीकल्स, ऑटोमेटेड व्हीकल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, उसके अंदर हम डीप रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। रिकम्युनिकेटेड सिस्टम्स है, मीन्स लर्निंग टू द सजेस्टेड द आइटम बेस्ड ऑन द यूजर परफॉर्मेंस एंड द फीडबैक, यूजर के परफॉर्मेंस और फीडबैक क्या है उसके लिए हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स का भी यूज़ करते हैं। तो इज एन पार्ट ऑफ द मशीन रेनफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम इन अ पाइथन। पाइथन के अंदर हम इस एल्गोरिदम्स को क्या करना है, अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाइथन इज एन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑफ फॉर द मशीन लर्निंग ड्यू टू द रिच ecosystem of libraries and frameworks that simplifies or the process of the building and the developing the model। आपको मॉडल को प्रोसेस करना है, डेवलप करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइब्रेरीज कौन सी लगेगी, numpy लाइब्रेरी टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स। एरे और मैट्रिक्स के लिए हम numpy का यूज़ करते हैं, अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल फंक्शन टू द ऑपरेट दम, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करके हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसके लिए numpy। पांडा लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ करते हैं, इसेंशियल फॉर द डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। डेटा को मैनिपुलेट करना और इसेंशियल करना है, मीन्स कहाँ पे, टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर लाइक अ डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर विच आर द नीड यूज्ड टू हैंडल एंड प्री प्रोसेसेस डेटा। आपको हैंडल करना है और प्री प्रोसेस करना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये scikit-learn आपको लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड द सैम्पल्स एंड द इफिशिएंट टूल्स। आपके सैम्पल्स और इफिशिएंट टूल्स क्या है उसके लिए यूज़ किया जाता है scikit-learn लाइब्रेरी। डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग द एल्गोरिदम, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड मोर एल्गोरिदम्स के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, इज एन scikit-learn। नेक्स्ट आती है टेंसरफ्लो लाइब्रेरी। टेंसरफ्लो इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, डेवलप्ड बाय द गूगल फॉर द बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग द डीप लर्निंग मॉडल्स को लर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपकी टेंसरफ्लो लाइब्रेरी, जो कि गूगल ने डेवलप की है। नेक्स्ट केसर इज एन हाई लेवल API build on the top of the TensorFlow for the building and training the deep learning models। आपके डीप लर्निंग मॉडल को बिल्ड करना है, उसके साथ साथ उसको ट्रेन भी करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केसर्स लाइब्रेरी। नेक्स्ट लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब इज एन मैटप्लॉटलिब टू ड्रॉ द प्लॉट्स। आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ विजुअलाइजेशन करना है, तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब से लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो इज एन रेनफोर्स में एडवांस मशीन लर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हमने एडवांस मशीन लर्निंग के बारे में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।